अस्सलाम वालेकुम। कब क्या हुआ में आज हम आपको बताएंगे कि नए पाकिस्तान में ख्वाजा सराओं के हकूक़ के लिए हुकूमत क्या कर रही है और ये कम्युनिटी अपने बाइज़्ज़त रोज़गार के लिए कौन कौन से नए पेशे अपना रही है, जबकि माशरे में भी इनकी एक्सेप्टेंस बढ़ रही है। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने अमरीकी फ़ौज में ख्वाजा सराओं की शमूलियत पर पाबंदी ख़त्म कर दी है। पाकिस्तान के शहर मुल्तान में एक पढ़ी लिखी ख्वाजा सरा ने बाइज़्ज़त रोज़गार कमाने के लिए छोटा सा होटल खोल लिया है। रावलपिंडी के नवाब में एक ख्वाजा सरा ने अपने जैसे दूसरे अफराद के लिए एक दीनी मदरसा खोला है और ये ऐसी ही दूसरी खबरें हैं इस कम्युनिटी के लिए ताज़ा हवा का झोंका है। वरना अब तक तो हम सरे शाम हर बड़ी मार्केट के चौक और पार्किंग में गाजे से लिथड़े मखसूस तालियां बजाते ख्वाजा सराओं को खैरात मांगते ही देखा करते थे। अगर कभी काम करके कमाने का मशवरा देते तो झट जवाब आता, भला खुसरे भी कोई काम करते हैं। मांगने के अलावा शादी ब्याह और किसी के यहाँ नरीना औलाद पैदा होने पर नाच गाने और नाजायज़ ताल्लुकात के लिए मशहूर ये कम्युनिटी सदियों से इसी तरह चौराहों और बाज़ारों में हाथ फैलाए फिरती रही है। अपनी शनाख्त की मतलाशी इन ख्वाजा सराओं को देखकर हर चेहरे पर एक मखसूस गंदी मुस्कुराहट फैल जाती है, जिसमें तज़हीक भी होती है, माफ़ी की दरख्वास्त भी और चुलबुले नौजवानों के ज़ूमवानी जुमले भी। वह सब कुछ सह कर अपना थैला समेट कर आगे निकल जाते हैं या इधर उधर किसी बड़ी आफर के इंतज़ार में मंडलाते रहते हैं। ऐसे माहौल में ये खबर कि कोई ख्वाजा सरा किसी बाइज़्ज़त रोज़गार पर लग गया, किसी ने डिग्री ले ली, कोई पुलिस में भर्ती हो गया, कोई इलेक्शन में नुमाइंदगी के लिए खड़ा हो गया और कोई न्यूज़ एंकर और एक्टर बन गया, बहुत अच्छी बात है। 2018 में नेशनल असम्बली में पास होने वाले ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट ने पाकिस्तान में ख्वाजा सराओं के लिए ज़िंदगी के बहुत से दरवाजे खोल दिए हैं। इस एक्ट के निफाज से पाकिस्तान एशिया का पहला मुल्क बन गया जहां ख्वाजा सराओं के लिए इम्तियाजी सलूक के दरवाजे कानूनी तौर पर बंद कर दिए गए हैं। अब तालीमी इदारों, दफातर और अस्पताल वगैरह में इनसे इम्तियाजी सलूक नहीं किया जा सकता। इनके पास भी दूसरे शहरियों की तरह अच्छी तालीम हासिल करने, मुनासिब इलाज करवाने, मुलाजमतों के हसूल के लिए सामने आने, कारोबार करके बाइज़्ज़त रोज़गार कमाने के दरवाजे खुले हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर सकते हैं, शनाख्ती कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं, इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं और किसी भी किस्म के इस्तेसाल के खिलाफ कानूनी चाराजोई का हक रखते हैं। 150 साल पहले ब्रिटिश राज में क्रिमिनल ट्राइब करार दिए जाने वाले ख्वाजा सरा अब पाकिस्तान में बैंक अकाउंट खोल सकते हैं और कम शरह सूद पर कर्ज भी ले सकते हैं। इस कानून साजी ने ख्वाजा सरा कम्युनिटी से डांसर, सेक्स वर्कर और भिखारी का लेबल उतार कर उन्हें माशरे में बाइज़्ज़त रोज़गार कमाने का मौका दिया है। ताहम सदियों से अपने नाम और मखसूस काम से पहचाने जाने वाले ये ख्वाजा सरा अभी पाकिस्तान में अपनी अफरादी कुव्वत की सही गिनती के भी मुंतजर हैं। 2017 की मरदमशुमारी में सिर्फ 10,418 शुमार किए जाने वाले ये अफराद तादाद में कई गुना ज्यादा है। कम्युनिटी की मुख्तलिफ तंजीमों के मुताबिक इनकी तादाद 2 से 5 लाख तक हो सकती है। गिनती सही होगी तो ही माशी बहाली के मनसूबों में हिस्सा मिलेगा और कवानीन के इतलाक के लिए अमली कोशिश हो सकेगी। उम्मीद की इस शम्मा को जलाए रखने के लिए माशरे को भी अपनी नजरों को बदलना पड़ेगा। पिछले कुछ सालों में ऐशो इशरत, नाच गाने और पैसों के लेन देन पर इस कम्युनिटी को बड़े दुख सहने पड़े हैं, लेकिन अगर माशरा अपना रवैया बदले तो जिंदगी इनके लिए भी आसान और उम्मीद अफजा हो सकती है। इस सिलसिले में इब्तिदा घर से होनी चाहिए। जब किसी खानदान में कोई स्पेशल बच्चा पैदा होता है तो घर वाले उसकी माजूरी को कबूल करते हैं, उस बच्चे को अपने से जुदा नहीं करते। बिल्कुल इसी तरह अगर किसी के यहाँ ख्वाजा सरा बच्चे की पैदाइश हो तो उसे भी वो तमाम हकूक देने चाहिए जो आम बच्चों को दिए जाते हैं, ना कि उसे माशरे में ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया जाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, जबकि चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। बहुत शुक्रिया।